बच्चों, कक्षा 10th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम आपको महादेवी वर्मा का जो हम वर्षा सुंदरी पढ़ा रहे थे उसका अंतिम जो कविता का जो पंक्तियां हैं उनको पढ़ा रहे हैं। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जगत है उदास, रूपस तेरा घन केश पास। बच्चों, इसके पहले हमने आपको जो 4 लाइनें पढ़ाई थीं उसमें हमने आपको ये बताया था कि वर्षा सुंदरी किस तरह से अपने उस स्वरूप के द्वारा जो जिसका महादेवी वर्मा ने मानवीकरण कर लिया है, उन्होंने वर्षा सुंदरी को, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि वर्षा सुंदरी जो है वो वर्षा सुंदरी उनको एक शिशु के समान दिखाई दे रही है और वो उस वर्षा सुंदरी को ही अपने मानवीकरण के द्वारा प्रस्तुत कर रही हैं। फिर से देखें, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर दे इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जगत है उदास, रूपस तेरा घन केश पास। स्निग्ध यानी चिकनी, पुलकित रोमांचित, सस्मित माने होता है मुस्कुराते हुए, अंकित यानी चिन्हित, मृदुल का सुंदर, दुलराना यानी प्यार करना, शिशु जगत यानी संसार रूपी शिशु या बालक। महादेवी वर्मा ने इन पंक्तियों में वर्षा सुंदरी का एक माता के रूप में सुंदर चित्रण किया है। अब हम इसको इनकी रचना को देखेंगे। पुलकित अंकों में भर विशाल, महादेवी वर्मा जो कवित्री वर्षा सुंदरी से आग्रह कर रही हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया से इस संसार रूपी शिशु को अपनी गोद में रखकर उसके सुंदर मस्तिष्क को अपने बादल रूपी बालों से ढककर अपने हंसी युक्त चुंबन से चूम लो। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से मधुर जो चुंबन और दुलार इस संसार रूपी शिशु को प्राप्त होगा, उससे इसका मन बहल जाएगा, उसकी उदासी दूर हो जाएगी। अतः हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने बादल रूपी काली काली केश राशि से जो बहुत ही मोहक लग रही हैं, इस शिशु रूपी संसार को दुलरा देना बहला देना, यानी कहने का मतलब है अपनी उस वर्षा की शीतलता से इस पूरे संसार को हरा भरा कर देना, क्योंकि पृथ्वी जो इस समय तप्त हो चुकी है, तुम्हारी इस ठंडी ठंडी जो वर्षा की बूंदें हैं उससे वो प्रकृति बहुत खिल उठेगी, सुंदरता आ जाएगा उसका अंदर। क्योंकि तुम तो एक माता के समान हो, तुम्हारा मातृत्व इस पृथ्वी को प्राप्त हो जाएगा, तो पृथ्वी रूपी शिशु को प्राप्त हो जाएगा, तो तुम्हारा जो माता का कर्तव्य है वो पूरा हो जाएगा और ये सारा संसार हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब चारों ओर वर्षा नहीं होती और चारों ओर गर्मी की गर्म तप्त लू से सारा संसार व्याकुल हो जाता है, उस समय तुम्हारे ही इस स्वरूप से सारा संसार प्रसन्न होता है और मयूर यानी मोर खेल उठते हैं, नाचने लगते हैं। सारा संसार उस तप्त जो वातावरण होता है उस तप्त से थोड़ा सा सुकून महसूस करता है। अच्छा, इस अगर हम काव्य सुंदर लिखें तो वर्षा जो सुंदरी है उसके मातृत्व का सजीव चित्रण किया है, माता के प्रति कर्तव्य को समझाया है। प्रकृति का ऐसा सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। साहित्यिक खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक शैली है, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस हैं, अलंकार में मानवीकरण का स्वरूप दिया गया है। अब हम इसमें कुछ प्रश्न आते हैं कि कहाँ से
कौन सा अलंकार है, विग्रह करने को भी आते हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे। बच्चों, आज हमने आपको महादेवी वर्मा का ये अंतिम पैरा जो कविता का है, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, यानी पुलकायमान होकर अपने अंक में भर ले, अपने गोद में समेट ले, क्योंकि तुम अपने इस शीतल चुंबन के द्वारा, अपनी शीत वर्षा की बूंदों के द्वारा इस सारे संसार को दुलरा देना, प्यार कर लेना, क्योंकि ये तेरा शिशु रूपी संसार बहुत ही उदास है। अतः हे वर्षा सुंदरी, तेरे काले काले बादलों का स्वरूप बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। इस तरह से बच्चों, इसको हमने आज पढ़ा। अब हम कल आपको अगला जो पढ़ाएंगे, अगला पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।